बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 30 रुपए के बड़े इजाफे पर परेशान। लाहौर के लिबर्टी चौक पर अवाम ने मुजाहरा किया, जबकि मुल्तान, दादू, गुजरावाला और सक्खर में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किराए 20% बढ़ा दिए गए। यूक्रेन की बंदरगाह खोल दें, आलमी रहनुमाओं की रूस से अपील। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि पेरिस और बर्लिन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से दरख्वास्त की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक यूक्रेन की बंदरगाह ओडेसा का मुहासरा ख़त्म किया जाए। ब्रसेल्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने बताया है कि हमने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा है कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यूक्रेनी सदर के साथ बराह रास्त मुलाकात की तजवीज़ कबूल कर लें। श्रीलंका ने रूसी तैयारा कब्जे में ले लिया। श्रीलंका ने रूसी तैयारा कब्जे में ले लिया और मास्को वापस भेजने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट हुकाम ने बताया है कि श्रीलंका में रूस से चलने वाला हवाई जहाज मास्को से वापस आते ही कब्जे में ले लिया गया, जिसमें 200 के करीब मुसाफिर सवार थे। दारुल हुकूमत के शिमाल में वाक़या बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के एक एहलकार ने बताया है कि एयरफ्लोट एयरबस A330 जो पहले दिन मास्को से वापस आया था, जिसे कोलंबो कमर्शियल कोर्ट के हुक्म के बाद वापस जाने की इजाज़त नहीं दी गई। रूस के फ्लैगशिप कैरियर्स ने मार्च में मास्को के यूक्रेन पर हमले पर सख्त मगरबी पाबंदियों के बाद तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ें मअतल कर दी थी, लेकिन अप्रैल में कोलंबो के लिए दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। रूस ने यूक्रेनी बंदरगाह खोलने के लिए शर्त रख दी। रूसी अहदेदार का कहना है कि अगर यूक्रेन में माल बरदार बहरी जहाज असला न लाए तो बंदरगाह खोल सकते हैं। अल जज़ीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन ने कहा है कि यूक्रेन इस अमर को यकीनी बनाए कि तजारती बहरी जहाज असला नहीं लाएंगे तो वो बंदरगाह को फिर से बहाल कर देंगे। उनका कहना था कि इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि तजारती बहरी जहाज मिसाल के तौर पर यूक्रेन से गंदम की नकलो हमल के दौरान मगरबी ममालिक से हथियार नहीं लाएंगे। ओपेक प्लस का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। आलमी मंडी में कीमतें गिर गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जुमेरात के रोज़ गिर गईं। तेल की कीमतों में हालिया कमी तेल पैदा करने वाले तमाम ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस की जानिब से जुलाई और अगस्त में तेल की पैदावार बढ़ाने के ऐलान के बाद हुई है। खाम तेल की कीमत में 2.4% या $2.82 कमी के बाद फी बैरल तेल की कीमत 113.47 हो गई। इससे कबल खाम तेल की कदर में 0.6% इजाफा देखा गया था। अमेरिका और यूक्रेनी रहनुमाओं का यूक्रेन की मुकम्मल हमायत का आज़म। यूक्रेन पर रूसी हमले और जंग शुरू हुए आज 100 रोज मुकम्मल हो गए। याद रहे कि रूस ने यूक्रेन दिफाई निज़ाम में शिरकत की ख्वाहिश पर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया था, लेकिन 100 दिन के बाद भी ये जंग ना सिर्फ जारी है बल्कि इसके जल्द ख़त्म होने की कोई आसार नहीं नजर आ रहे। इस जंग में अब तक यूक्रेन के 68 लाख के करीब लोग अपना मुल्क छोड़कर पनाह की तलाश में पड़ोसी ममालिक का रुख कर चुके हैं, जबकि हज़ारों की हलाकतों का खदशा है, जबकि रूस का अरबों रुपए का फौजी नुकसान हो चुका है। रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन मुकम्मल। रूस अपनी फौज के साथ मशरकी डोनबास के इलाके में मजीद पेशरफ्त कर रहा है। केफ ने ऐलान किया है कि रूस ने क्रीमिया और डोनबास के कई इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और यूक्रेन के लिए मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि इस जंग का कोई फातिहा नहीं होगा। उनका कहना था कि 100 दिन तक हमने देखा कि इंसानी जानें ज़ाया हुई, घर टूटे, मुलाजमतें गई और रोशन मुस्तकबिल के इम्कानात मधूम हो गए।
ये मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें हो रही हैं। क्या नवाज शरीफ और आसफ जरदारी मेरे ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? गद्दारी का मुकदमा करके इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। बुनीर में जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि न्यूट्रल अच्छी चीज़ है, लेकिन मुल्क का दिफा भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि जरदारी और नवाज शरीफ जिनका सब कुछ बाहर है, क्या वो मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? हुकूमत पाकिस्तान ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान के मुताबिक जारी शेड्यूल के तहत हज के लिए पहली परवाज़ 6 जून को इस्लामाबाद से रवाना होगी, जबकि 106 फ़्लाइट्स की मदद से 32,000 आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का बताना है कि इन फ़्लाइट्स में इस्लामाबाद से रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 42 परवाज़ें चलाई जाएंगी। मुल्क में डॉलर मजीद महंगा, स्टॉक मार्केट में भी मंदी। इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 33 पैसे महंगा होकर 197 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपये बरकरार है। उधर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी आज मनफी रुझान रहा और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 943 पॉइंट कम होकर 41,290 पर आ गया। स्विस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड ने के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी कम करने का इशारा दे दिया, जिसके बाद कराची में लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़कर 17 घंटे तक पहुंचने का खदशा। SSGC के मुताबिक के इलेक्ट्रिक 2 अरब 46 करोड़ का पहले ही नादहिंदा है और आज एक और अदायगी वाजिबुल अदा हो जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने अपना आखिरी बिल अदा नहीं किया था। 3 जून को 8 अरब 6 करोड़ रुपए की एक और अदायगी करना है। जर्मनी का अपनी फौज के लिए 107 अरब डॉलर का फंड, रूस का इजहार तशवीश। जर्मनी की जानिब से अपनी फौज के लिए 107 अरब डॉलर के फंड के ऐलान पर रूस ने तशवीश का इजहार कर दिया। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की दारुल हुकूमत और क़दामत पसंद अपोजिशन ने एतवार को एक मुआहदा किया है, जिसके तहत यूक्रेन में रूस के हमले के बाद अपनी फौज की तश्कील नौ के लिए 107 अरब डॉलर जारी करने का ऐलान किया गया। ताहम दूसरी जानिब रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा ने इस ऐलान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि एक और तस्दीक हो गई है कि जर्मनी नई अस्करियत पसंद की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा, आर्मी चीफ भी हमरा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरा ग्वादर के मौका पर मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म ने ग्वादर पोर्ट और ग्वादर का फ़ज़ाई दौरा भी किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए, जबकि ग्वादर में एक्सप्रेस वे का भी इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने मकामी अमायदीन और माहिगीरों से भी खिताब किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों के वफ़द से भी मुलाकात की। भारत इसराइल पाकिस्तान को कमज़ोर और टूटता देखना चाहते हैं, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने बोनीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि फजलुर रहमान ने हमेशा ज़ाती मफाद की सियासत की और बैरूनी साजिश के तहत ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो हिंदुस्तान में खुशी मनाई गई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की, जबकि आसफ अली जरदारी इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी है। इन्हें पैसे की बीमारी है, पैसे देकर इनकी कांपें टांग जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि बाहर से महंगा तेल लेकर हम यहाँ सस्ता बेचें? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यू टर्न ले लिया। महंगाई ख़त्म करने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। आर्मी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। कैसे मुमकिन है हम बाहर से महंगा तेल लेकर यहाँ सस्ता बेचें? वफाकी हुकूमत का मुल्क में माशी इमरजेंसी लगाने का फैसला।
ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कफ़ायत शारी से मुतल्लिक अहम फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म को पेट्रोल में कटौती के अलावा गैर ज़रूरी अखराजात कम करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान और सरकारी अफसरान को फ्री पेट्रोल की 30 से 40% कटौती और दीगर मराद में भी कटौती का फैसला कर लिया गया। दूसरी जानब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने भी सरकारी अफसरों के पेट्रोल में 35 से 40% कटौती का फैसला कर लिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।